गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डबल सब्स्टिट्यूशन के कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे और हम लोगों ने देखा था कि डबल सब्स्टिट्यूशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग को दो टाइप के मिलते हैं। एक जहाँ पर हम लोग का जो दोनों वेरिएबल्स हैं आई और जे वो आपस में इंडिपेंडेंट होता है और एक जहाँ पर हम लोग का आई और जे आपस में डिपेंडेंट होता है। तो बच्चों एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को जो प्रॉब्लम मिलते हैं, ठीक है, वो दोनों में टाइप के हो सकते हैं, लेकिन दोनों को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मतलब आप ये नहीं सोच सकते हो कि अगर हम जहाँ आई और जे को इंडिपेंडेंट ले रहे थे तो हम लोग सिंपल एक समीशन अप्लाई कर रहे थे और समीशन की ही प्रॉपर्टी से हम चीज़ों को सॉल्व कर रहे थे। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि भाई हम लोग का आई और जे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर एक्चुअल में जो समीशन का रोल है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे जब हम लोग का आई और जे आपस में डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले तो देखो एक चीज़ ये समझ जाओ कि सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि भाई यहाँ पर हमें सीरीज किस टाइप की मिलने वाली है। यानी कि कोई भी समेशन आपको अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई वो सीरीज क्या है ना। क्योंकि जब आई और जे आपस में डिपेंडेंट हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर जो समेशन है वो ना तो हम सिर्फ आई पे अप्लाई कर पाते हैं डायरेक्ट और ना ही जे पे कर पाते, और इसी वजह से हम लोग समेशन को अप्लाई नहीं कर पाते। तो इसलिए ऐसे प्रॉब्लम्स में हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें सीरीज को समझना होता है। यानी हम लोग को सबसे पहले क्या बनाना है, सीरीज बनाना है और ये देखना है कि जो सीरीज हमें बन रहा है वो सीरीज को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो देखो हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तो सीरीज बनाकर सॉल्व करेंगे, दूसरा एक और मेथड है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है, और उसको मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूँगा लास्ट में। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इसको सीरीज बनाते हैं और सीरीज बनाकर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमारे सामने जो एक समीशन दिया गया है, जैसे आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और वो जे से छोटा है और जे की वैल्यू n तक जा रही है, तो पहले हमें ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि भाई आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मैक्सिमम जा सकती है, ठीक है, और जे की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। तो जब आई की वैल्यू आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो जे तक जा रही है, मतलब जे से छोटी है और जे n तक जा रहा है, तो इसका मतलब एक ऐसा सिचुएशन होगा कि जब हम लोग का जे n के बराबर हो जाएगा और जब n के बराबर होगा तो i की वैल्यू हम n नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे उससे छोटी वैल्यू, यानी कहाँ तक जा सकता है n-1। तो इस बात को सबसे पहले ध्यान रखना कि जो i है वो हम लोग का 1 से लेकर n-1 तक जा सकता है, ठीक है। सिमिलर अगर हम लोग j की बात करें कि j की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ तक जा रही है, तो हम लोग देख रहे हैं कि i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब i 1 हो जाएगा, जब i 1 लोगे तो j की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि j i से हमेशा बड़ा होगा तो हम उसको 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से बड़ा वैल्यू के लिए स्टार्ट करेंगे, यानी कि वो क्या होगा 2 होगा। यानी j की जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो होगा हम लोग का 2 से और कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा। तो ये दो चीज़ को पहले माइंड में एकदम सेट कर लो कि भाई हम लोग जो भी सीरीज बनाएंगे उसमें i और j ये रखेंगे, ठीक। अब हम लोग आते हैं कि ये सीरीज हम लोग एक्सपैंड कैसे करेंगे। तो जब हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे बच्चों, तो देखो सीरीज किस टाइप से हमारे सामने आना चाहिए। सबसे पहले आप मान लो एक आई की कोई वैल्यू लेते हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जे की वैल्यू सेलेक्ट करोगे। तो मान लो अगर आपने आई की वैल्यू 1 ले लिया, यहाँ पर आई की वैल्यू हमने 1 ले लिया, ठीक है, तो जे की वैल्यू जो है ना वो 2 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी n तक जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि हम लोग का जो सीरीज होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखना, आपका सीरीज कुछ इस टाइप से बनेगा। n तक, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर आपने i की वैल्यू 2 लिया तो j की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, j की वैल्यू स्टार्ट होगी 3 से और वो जाएगी n तक। तो यानी कि ये आपका जो सीरीज है वो 2, 3, 2, 4, 2n तक, ठीक है। सिमिलर वे से अगर आपने i की वैल्यू 3 लिया तो j की वैल्यू स्टार्ट होगी 4 से और ये हम लोग का जाएगा n, ठीक है। तो हम लोग जो देख रहे हैं कि ये जो सीरीज बन रही है, ठीक है, ये सीरीज में जो लास्ट होगा i की वैल्यू वो कहाँ तक जाएगी, लास्ट i की वैल्यू n-1 ले सकते हैं ना, n-1। तो जब i की वैल्यू n-1 होगा तो हम लोग j की वैल्यू n ले सकते हैं, यानी लास्ट टर्म जो मिलेगा हम लोग को बच्चों वो मिलेगा n-1n, यानी कि ये पूरा कंप्लीट सीरीज हमारे पास है। अब जब आपसे पूछा गया कि इसका सम निकालो, ठीक है,
तो हालांकि देखो ये चीज़ें तो बहुत बड़ी हैं, मैं इसको छोटे तरीके से आपको एक समझा रहा हूँ एग्जाम्पल से, देखना वो चीज़ें थोड़ा आपको आसान लगेगी। जैसे हम लोग यहाँ पर मान लो छोटा एक सीरीज ले रहे 4 तक, और मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। तो जब एक्सपेंड करा तो बिल्कुल सिमिलर वे से आई की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 2 लेंगे हम लोग, तो जे की वैल्यू 3 और 4 ले सकते हैं। फिर आई की वैल्यू 3 लेंगे तो जे की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो ये सीरीज हम लोग को कंप्लीट सीरीज मिल रहा है भाई। अब हमें इसका सम निकालना है। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो भी मैंने सीरीज लिखा है, जो भी टर्म्स बनाए हैं आई और जे से, क्या आपको एक ऐसा कोई भी सिचुएशन मिला जिसमें आई और जे आपस में बराबर है? नहीं मिला। यानी कि आपको कहीं भी A11, A22, A33 या A44 नहीं मिलता। दूसरा, अगर मैंने कहा कि A12 है तो क्या आपको कहीं भी A21 दिखा? नहीं दिखा। अगर A13 है तो क्या यहाँ पर कहीं हमें A31 दिखा? नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा भाई? क्योंकि I कभी J से बड़ा नहीं है। तो अगर आप इस सीरीज को समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, अगर आप इस सीरीज को समझने की कोशिश करोगे तो ये सीरीज जो है ना बच्चों, ये एक अलग टाइप का सीरीज है, जहाँ पर आपको यहाँ पर I और J जो है वो कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर I की वैल्यू लेते हैं 1 से लेकर 3 तक और J की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक, तो हमारे पास सिर्फ यही एक टर्म्स आएंगे, सिर्फ यही हम लोग के पास टर्म्स मिलने वाला है। लेकिन इन टर्म्स में कहीं भी आपको A11, A22, A33, A44 नहीं आएगा। दूसरा, आपको कभी भी A21, A31, A41, A32, A42 ये नहीं आएगा। यानी कि अगर हम कोई भी सीरीज बनाएंगे I की वैल्यू 1 से लेकर 4 के लिए और J की वैल्यू 1 से 4 के लिए, तो उस सीरीज में ये हमेशा एक पार्ट होगा। हम लोग को इस पार्ट का सम फाइंड आउट करना होगा। तो जब भी आप यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको सीरीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरीज क्या मिलने वाली है, क्योंकि सीरीज से ही हम ये बता सकते हैं कि हम लोग को सम कैसे निकालना है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि देखो बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट समेशन अप्लाई आप नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं हमें पहले सीरीज को समझना है, उसके बाद ही हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि भाई हम लोग को समेशन कैसे अप्लाई करना है। तो ये सारे टर्म्स हैं जो हमारे पास आ रहे आफ्टर एक्सपेंशन, और हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ जाना है कि सीरीज एक्सपेंड कैसे हुआ था, ठीक। अब इसी पर मैं आपको एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल्स में ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग I की वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं 1 से और J की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 5, ठीक है, और हमारे पास जो सीरीज है वो है I इंटू J। ध्यान से देखते जाना भाई। तो हम लोग I की वैल्यू क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, ध्यान से रखना, 4 तक जाएंगे। तो 1, और I अगर 1 है तो J की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से लेकर 5 तक। तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, 1 इंटू 5, ठीक है, प्लस अब I की वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, प्लस नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं I की वैल्यू 3 से, तो 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, और लास्ट I की वैल्यू हमने 4 ले लिया। तो ये हमारे पास एक सीरीज बन गया भाई। अब इसका सम निकालना है। तो इसका जब आप सम निकालने जाओगे तो हम लोग यहाँ पर कैसे सम फाइंड आउट करेंगे। तो ये सम फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप एक काम ये करो कि जहाँ जहाँ 1 मल्टीप्लाई में है, जहाँ जहाँ 1 मल्टीप्लाई में, उनको आप अलग कर दो। जहाँ जहाँ 2 मल्टीप्लाई में है उनको अलग कर दो। जहाँ जहाँ 3 मल्टीप्लाई में उनको अलग कर दो। जहाँ जहाँ 4 मल्टीप्लाई में उनको अलग कर दो। यानी कि अगर आप यहाँ से 1 कॉमन ले लोगे तो ये 1 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से अगर 2 कॉमन लोगे
तो 3 + 4 + 5, और यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लोगे तो 4 + 5 और 4 × 5। अब अगर आप चाहो तो इसका सम अलग से निकाल सकते हो। तो सिंपल सा दिख रहा है कि ये 2, 3, 4 और 5 है, तो 1 मिसिंग है, 1 का स्टार्टिंग टर्म ऐड कर दोगे तो यहाँ सम आ जाएगा। तो ये हम लोग का जो है सम आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 5 × 6/2 -1 हो गया, 2 × इसमें 1 और 2 स्टार्टिंग मिसिंग है, तो 1 + 2 आप ऐड करोगे, 1 + 2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा 5 × 6/2 -1 + 2। ठीक है, और इसमें 3 × ये भी हम लोग का 5 × 6, और इसमें मिसिंग क्या, 1 + 2 + 3। तो इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी, और ये लास्ट हो गया 4। तो इसको सॉल्व करने पर ही हमें आंसर आएगा। और एक चीज़ और आपको मैं बता रहा हूँ, जो आप एक बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो मिलेगा, पता चलेगा कि अगर आप इस चीज़ को देखो तो यहाँ पर 1 मिसिंग था, यहाँ पर 1 + 2 मिसिंग था, यहाँ पर 1 + 2 + 3 मिसिंग था। और इस तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये सीरीज जो बढ़ रहा है ना, वो सीरीज में मुझे आगे ऐसा लग रहा है कि भाई नेक्स्ट वाला टर्म में 1 + 2 + 3 + 4 मिसिंग है, फिर 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से मिसिंग है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो भी सीरीज बन रहा है उसमें ये चीज़ हमेशा सेम आ रहा है, सबके साथ आ रहा है। ठीक है, सबके साथ है। और इसमें माइनस क्या हो रहा है, तो फर्स्ट वाले 1 हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, फर्स्ट 2 टर्म का सम, तीसरे में क्या हो रहा है, फर्स्ट 3 टर्म का सम, और इसी तरह से क्या हो रहा है, फर्स्ट 4, फर्स्ट 5, फर्स्ट 6, इस तरह से टर्म का सम माइनस हो रहा है। यानी आप चाहो तो एक पैटर्न को भी बनाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर जो प्रॉब्लम है बच्चों उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे चलो ठीक है, यहाँ पर आपने 5 लिया, हो सकता है कि ये आपको एन टर्म्स के लिए दिया जाए, तो आप चाहो तो इसको एन टर्म के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। देखो ध्यान से कैसे हम इसको एन टर्म्स के लिए सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो आपको i × j दिया गया, तो आप इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करोगे। तो i की वैल्यू 1 रखा हमने, ठीक, तो i की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 × 2, 1 × 3 और ये 1 × n तक जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, इस पैटर्न जो हम लोग बनाने वाले हैं कुछ इस टाइप से, i की वैल्यू 2, ठीक है, फिर i की वैल्यू 3, और इस तरीके से लास्ट में i की वैल्यू जो होगी वो n-1 होगी और इन। अब ये सीरीज को मैं पहले वाले की तरह लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ से 1 कॉमन ले लूँगा तो 2 + 3 + n तक, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगा तो इस तरह से हम लोग का सीरीज बन रहा है। ठीक है, अब ये सीरीज का सम आपको निकालना है भाई। तो जब सम निकालना है तो ध्यान से देखो, इसमें 1 मिसिंग है, तो ये n × n + 1/2 -1 होगा। इसमें 1 + 2 मिसिंग है, तो n × n + 1/2 -1 + 2, फिर थर्ड वाले में 1 + 2 + 3 मिसिंग है, ठीक है, और इस तरह से कंटिन्यू हो रहा है। तो अगर आप चाहो तो इसका जब nth टर्म निकालोगे, ठीक है, तो आप इसको nth टर्म को किस तरह से लिख सकते हो, ध्यान से देखना, समेशन ओवर यहाँ पर जो है
टर्म nth में, जैसे 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, तो डेफिनेटली nth टर्म में क्या आएगा, n आएगा। उसके बाद ये पूरा जो होगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये तो अब सबके साथ आ रहा है भाई, n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस इसका जब nth टर्म होगा उसमें क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा ये, जैसे पहले मैंने 1 मिसिंग है, फिर 2 है, 1 + 2 और इस तरह से जा रहा है, तो ये आपका जो होगा लास्ट टर्म n-1 तक जाएगा जी। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि n इंटू n-1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आपने सॉल्व किया तो हम लोग को मिल जाएगा सम ऑफ द सीरीज। यानी कि आप यहाँ भी समेशन अप्लाई कर रहे हो बच्चों, लेकिन पहले सीरीज को समझ रहे हो कि सीरीज में हम लोग सम कैसे निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सम फाइंड आउट। तो बेसिकली ऐसे प्रॉब्लम जो भी हम लोग को मिलते हैं वो पहले सीरीज बनाया जाता है, और सीरीज बनाने के बाद ही हम यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक अनदर एग्जाम्पल डिस्कस हम लोग करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो हम लोग के पास है i + j हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर i + j ध्यान रखना। तो यहाँ भी जब आप सम निकालोगे तो पहले i की वैल्यू को फिक्स करोगे, i की वैल्यू 1, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग j पुट करते जाओगे। तो सीरीज किस तरह से मिलना चाहिए भाई, ध्यान से देखो, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4 और 1 + n। ठीक है, प्लस नेक्स्ट हम लोग का आएगा 2 + 3, 2 + 4, 2 + 5, 2 + n। नेक्स्ट 3 से स्टार्ट होगा, 3 + 4, 3 + 5, 3 + n, और लास्ट जो टर्म बनेगा बच्चों यहाँ पर उसमें i आ जाएगा n-1 और प्लस n। ठीक है, अब इसका सम निकालना है भाई, तो इसका सम निकालने के लिए देखो क्या कर सकते हो, इसका अगर सम निकालना चाहते हो तो यहाँ भी ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर 1 जो है कितनी बार आ रहा है, 1 आएगा n-1 टाइम्स, है ना, और फिर इसके साथ 2 + 3 + 4 n तक जा रहा है। तो यानी कि अगर आप चाहो तो इस सम को क्या लिख सकते हो, n-1 प्लस 2 + 3 n तक लिख सकते हैं हम लोग। फिर अगर 2 की बात करें तो 2 हम लोग का कितनी बार आएगा, n-2 टाइम्स आएगा। यानी कि आपको यहां भी एक पैटर्न मिलेगा। ठीक है, और प्लस में 3 से स्टार्ट होकर n तक जाएगा, नेक्स्ट हम लोग का जो 3 के लिए होगा n-3 तक जाएगा, प्लस 4 से स्टार्ट होकर n तक जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग का जो सीरीज है वो यहाँ पर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पर ये सारे सम को हम पहले वाले तरीके से लिख सकते हैं कि वो पहले वाले, इसमें 1 मिसिंग है, इसमें 1 + 2 मिसिंग है, इसमें 1 + 2 + 3 मिसिंग है, और ये n-1 n-2 n ये आ रहा है। तो आप इसको अगर ऑब्जर्व करो तो ये सारे टर्म्स कुछ इस तरह से होंगे। अगर आप चाहो तो इसको भी यहाँ पर अलग कर सकते हो। ये वाला टर्म जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये इन सबको एक साथ ले लो, तो ये n-1 इंटू n-1, 2 इंटू n-2, 3 इंटू n-3, ये सीरीज बन जाएगा। दूसरा सीरीज जो बनेगा बच्चों यहाँ पर वो आ जाएगा इस वाला, इसको हम लोग लिखेंगे n इंटू n + 1/2 -1। ठीक है, n इंटू n + 1 -1, हम लोग इसको लिखेंगे n इंटू n + 1/2 -1 + 2।
ठीक है, 1 + 2, और इस तरीके से चीज़ों को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ भी अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो इसका भी nth टर्म आप निकाल सकते हो। कैसे? ध्यान से देखोगे तो nth टर्म जो भी आएगा वो दो पैटर्न में होगा। एक ये वाला पैटर्न जिसमें हम लोग को मिलेगा r × n - r, ठीक है। इसका nth टर्म मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसका nth टर्म अगर आप लिखना चाहते हो तो समेशन ओवर r × n - r, ठीक है, प्लस इस सीरीज का जब nth टर्म लिखोगे, ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा n × n + 1/2 जो है वो तो सब में आ रहा है भाई, ठीक, उसमें कोई चेंजेस तो है नहीं। तो ये हो जाएगा n × n + 1/2, और जब हम लोग माइनस करेंगे तो इसका rth टर्म जो लिखेंगे r × r - 1/2, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर, ठीक है, या r × r + 1/2 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग सीरीज का nth। तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने पहले सीरीज को एक्सपैंड किया है यहाँ पर, और उसके बाद हम लोगों को इसका nth टर्म फाइंड आउट करना था, क्योंकि थोड़ा सा ये तो डिफिकल्ट है बच्चों, ये नो डाउट, चीज़ों को समझने में कि सीरीज कैसे सर हम यहाँ फॉर्म करेंगे, लेकिन ये चीज़ भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस ही आएगी। तो सबसे पहले सीरीज को एक्सपैंड करना सीखो, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे इसका सम फाइंड आउट करते हैं nth टर्म। तो बच्चों ये चीज़ जो मैंने आपको बताया, नो डाउट इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद ही कॉन्फिडेंस आएगा। हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को एक और वे से सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि हर एक चीज़ का एक ऑल्टरनेटिव वे तो होता ही है। तो भाई यहाँ भी ऑल्टरनेटिव वे होगा, तो उसको मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम वगैरह में अगर आपको कभी मिला तो आप इस तरीके से उसको सोच सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बार मुझे बताओ कि अगर मैं कोई भी समीशन लिख रहा हूँ जिसमें दो वेरिएबल्स इंक्लूड करता हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? पॉसिबिलिटीज़ है 3, i j के बराबर होगा, दूसरा i j से छोटा होगा, और तीसरा i j से बड़ा होगा। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हमेशा होगी जब भी आप अपने सीरीज में दो वेरिएबल इंक्लूड करते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक समीशन लिखता हूँ, ध्यान से देखना, a i j, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और j की वैल्यू भी 1 से लेकर n तक। तो ये जो सीरीज में एक्सपैंड करूंगा ना, इसमें ना 3 टाइप के टर्म्स आएंगे बच्चों। एक जिसमें i j के बराबर होगा, एक जब i j के बड़ा होगा, और एक i j से जब छोटा होगा। यानी कि इस समीशन को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं एनी टाइम, i = j, n तक हो गया। दूसरा हम लोग का i j से छोटा होगा, एंड तीसरा जो लास्ट है, चीजें रिवर्स हो जाएंगी। थर्ड, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये चीज़ समझने का मतलब क्या है, ये चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या पर्पज़ है यहाँ पर? तो आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जिसको आप अगर ठीक से समझोगे तो जैसे अगर मैं कोई टर्म्स लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से एक्सपैंड होता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लगेगा कि सर हम लोग कैलकुलेट तो इस चीज़ को कर रहे थे, है ना, तो आखिर ये चीज़ कैसे आएगा? तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जैसे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ। अगर आप को मैंने कहा इस तरीके से सॉल्व करने का, ठीक है, तो आप इसको ना किस तरीके से लिख सकते हो, ध्यान से लिखो। आप इसको चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, आप इसको इस फॉर्मेट में लिख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो अगर हम लोग का सीरीज सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे
आई और जे का जो टर्म है वो बिल्कुल सिमेट्रिक है आपस में, यानी कि आई अगर है तो उसके साथ जे है, अगर आई प्लस वन है तो उसके साथ जे प्लस वन है। तो अगर कोई भी ऐसा अगर हम लोग को यहाँ पर आई और जे का सिमेट्रिक वाला टर्म्स मिल जाता है, यानी सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस मिल जाती है, तो वहाँ पर हम क्या सोचते हैं ना कि एक्चुअल में जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो यहाँ से जो सीरीज आता है ना बच्चों, और यहाँ से जो सीरीज आएगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, क्योंकि चीज़ें क्या है, सिमेट्रिक है। तो अगर चीज़ें सिमेट्रिक है तो आई की जगह जे और जे की जगह आई रखने पर चीज़ें तो सही मिलेंगी। तो जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई हम लोग को यहाँ से जो सीरीज मिल रहा है और यहाँ से जो सीरीज मिल रहा है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप आई की जगह जे और जे की जगह आई रख तो चीज़ें हम लोग को वही मिलती है। यानी कि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि हमें निकालना क्या था, इसकी वैल्यू। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ आई इंटू जे इक्वल टू आई इंटू जे माइनस दिस वन, ठीक है। और ये 2 जब डिवाइड हो जाएगा तो हम लोग का यही चीज बन जाएगा यहां पर इस फॉर्मेट। ये हम लोग का कुछ आ जाएगा माइनस, अच्छा इसको मैं आई और जे हटा दे रहा हूँ, इंटू जे हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा फॉर्मूला। यानी कि जब भी आपको ये निकालना है बच्चों तो आप उसमें क्या कर सकते हो, उसमें ये समेशन निकाल लो और ये समेशन निकाल के माइनस कर दो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये चीज़ को रिप्रेजेंट। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एग्ज़ाम में बच्चों हम लोग को काम आएगा, और तब आएगा जब हमें डबल समेशंस पूछे जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एडवांस का पार्ट है बच्चों। एडवांस में ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, इस चीज़ के लिए एक ही कंडीशन है कि यहाँ पर हम लोग को I and J आर इन सिमेट्रिक फॉर्म। ध्यान रखना, तभी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। अगर सिमेट्रिक फॉर्म नहीं हुआ तो हम लोग को क्या है, ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। उसका रीज़न है कि यहाँ पर मैंने जो दोनों को इक्वल किया है उसका सिर्फ एक ही रीज़न था, आई और जे को आपस में अगर इंटरचेंज करें तो हम लोग का ये चीज़ यानी ये वाला चीज़ चेंज नहीं होता है। अब जैसे आपके माइंड में आया कि सर अगर मैंने यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन ले लिया होता 2i प्लस 3j, तो क्या ये चीज़ वैलिड होता? बिल्कुल नहीं बच्चों। इस टाइप की किसी भी एक्सप्रेशंस में i और j वाला हम लोग का वैलिड नहीं होगा। तो हम लोग को देखो इस बात को ध्यान रखना है कि ये चीज़ कब अप्लाई होगी। और एक बात आप ध्यान रखो कि मैक्सिमम टाइम अगर कहीं आपको मिला, हालांकि ये देखो ऐसे प्रॉब्लम तो हम लोग को बहुत ही रेयरली दिखेंगे, खासकर जे एडवांस में सिर्फ दिखता है। अगर दिख भी गया तो आपको ये समझ जाना है कि ये सिमेट्रिक फॉर्म ही दिया जाएगा। अगर सिमेट्रिक नहीं हुआ तो हम लोग वहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं देखो इस फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे होगा। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए हम लोग को सॉल्व करना है आई स्क्वायर जे स्क्वायर, ठीक है, और मुझे यहाँ पर
इसे सॉल्व करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आई और जे का सिमेट्रिक होना चाहिए, तो यहाँ पर आई की जगह जे और जे की जगह आई अगर आप रखते हो तो चीज़ें चेंज नहीं होती। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर सिमेट्रिक वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बस करना क्या है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखो। फॉर्मूला ये था, आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, जे की वैल्यू भी 1 से लेकर 10 तक, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, ठीक है, माइनस हम लोग आई और जे को बराबर ले रहे हैं भाई, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होगा। ये चीज़ तो हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया था, याद करो कि जब हम लोग समेशन अप्लाई करते थे इंडिपेंडेंट वाला, वो केस है ये। तो आई वाला वेरिएबल आई के पास जाएगा और जे वाला वेरिएबल जे के पास जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, ये दोनों समेशन आई स्क्वायर पे भी जाएगा और जे पे भी, लेकिन चूंकि आई स्क्वायर वाला आई के लिए वेरिएबल है तो आई वाले के पास तो आई स्क्वायर चला जाएगा, लेकिन जे के पास क्या जाएगा 1। ध्यान रखना इस चीज़ को, हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले, जे वाले के पास जाएगा 1, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी आई वाले के पास 1 जाएगा और जे वाले के पास जे स्क्वायर जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। उसके बाद जब आप यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर वो क्या रहा है कि आई की जो भी वैल्यू जाएगी वो जे आई में भी जाएगी और जे में भी जाएगी। तो आई की वैल्यू अगर आपने 1 ले लिया तो आई 1 आई के पास भी जाएगा और जे के पास भी जाएगा, तो ये हमेशा 2 टाइम्स आएगा। तो ये जो सीरीज है वो कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों, ध्यान रखना। ये हम लोग का कुछ इस टाइप से आएगा। तो आई स्क्वायर, ठीक है, और आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आई स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 10 इंटू 10 प्लस 1 और 21/6 इंटू ये 10 हो जाएगा प्लस, दोनों देखो सेम आएगा क्योंकि ये आई का और जे का बिल्कुल सिमेट्रिक रिलेशन है, इसलिए दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम आएंगी। यहाँ पर आपको अलग नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसको मैं एक ही चीज़ लिख रहा हूँ, इंटू 10 माइनस ये जो आएगा 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई हम लोग को बच्चों, बस इसी को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के साथ ही हम लोग को यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही आ रही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एकदम सेम आ रहा है। तो ये चीज़ आप चाहो तो बाहर कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। तो 10 गुने 11 गुने 21/6 और यहाँ से देखना यहाँ पर 10 है, यहाँ भी 10 है, 20 हो गया, 20 में से 2 घट जाएगा। तो इसको बस सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाता है। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने सिमेट्रिक रिलेशन वाले चीज़ों को सॉल्व किया है, ठीक है। और हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर हम लोग को रिलेशन सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन है, चीज़ें बहुत आसान है हमारे लिए, बस चीज़ों को किस फॉर्मेट में लिखना है इस बात को ध्यान रखना है और इस तरीके से हम लोग चीज़ को यहाँ पर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो डबल समेशन आई होप आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा। आई थिंक जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है उसको, इस लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार आप जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि कहीं कहीं पर सीरीज फॉर्म करने में आपको डाउटफुल हो कि सर कैसे हुआ था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीरीज लेक्चर को आप 2 से 3 बार देखना, खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से सीरीज बनाना और उसके बाद आप सॉल्व करके ट्राई करना कि यहाँ पर हम लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। क्योंकि क्या है ना कि स्टार्टिंग में आपको डबल समेशन काफ़ी टफ लगेगा, लेकिन चीज़ों को एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया बच्चों। आज मैं कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग उसको ट्राई करना फॉर एज ए होमवर्क, ठीक है। तो जैसे एंड यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं,
तो जैसे हम लोग के पास है i माइनस जे को लेकर मैं दे रहा हूँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन है जो आप लोग से ट्राई करना और एज ए होमवर्क है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डबल समीशन से आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। समीशन चूंकि हम लोग का कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग आगे यहाँ पर चैप्टर को प्रोसीड करेंगे और फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, और आप लोग सब चीज़ को अच्छे से देख लेना, डीपीपी वगैरह बना लेना, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे।